तुम्हारे रिलेशनशिप में अगर तुम्हारी बंदी का बेस्ट फ्रेंड ज्यादा तंग कर रहा हो ना, तो कैसेमीरो को बुला लेना, बचा लेगा रिलेशनशिप और तुम्हारी इज्जत भी। भाई क्या प्लेयर है यार, लिटरली 75 मिलियन जब हमने पे किए थे, सब अपनी छाती पीट रहे थे कि कैसेमीरो जैसे प्लेयर के लिए 30 साल का हो गया है, बुड्ढा है, ये है वो है। इंग्लिश मीडिया का अपना रोना चल रहा था, हमारे लेजेंड्स का अपना रोना चल रहा था। लोगों को ये नहीं दिखता कि केडीबी की एज भी अबव 30 है, लेकिन नहीं, केडीबी क्योंकि परफॉर्म कर रहा है, प्रीमियर लीग में खेल रहा है, इसलिए केडीबी इज केडीबी। कैसेमीरो क्योंकि ला लीगा में खेल रहा था, तो कैसेमीरो की उतनी वो हाइप नहीं थी। बट वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप भी मेरे एक फुटबॉल फ्रीक हैं और आप भी अपने फ़ोन में एक ऐसी एप्लीकेशन की तलाश में हैं जहां पर आपको चुटकियों में सारी न्यूज़ मिल जाए अपने फेवरेट प्लेयर के रिगार्डिंग, अपने फेवरेट क्लब के रिगार्डिंग, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हेड ओवर टू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप नाउ, बिकॉज वन फुटबॉल इज द परफेक्ट डेस्टिनेशन to get all the latest updates regarding the footballing news. Also, अगर आपको मैच डे लाइव कमेंट्री सुननी है, स्टैट्स देखने हैं, या फिर मैन ऑफ द मैच डिटेल्स निकालनी है, या फिर आपको ट्रांसफर न्यूज़ सुननी है, तो सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल है वन फुटबॉल एप्लीकेशन पे। तो जाओ और जाकर डाउनलोड करो और ये एंजॉय करो सीजन, जो कि एक बहुत ही एक्साइटिंग अप एंड डाउन से भरा हुआ है। बट भाई कल रात में पूरे वॉच अलॉन्ग के टाइम में जितनी भी बार कैसेमीरो के ऊपर फोकस आया है, कैसेमीरो के पास बॉल आई है, कैसेमीरो ने कुछ भी पिच पे किया है, मेरे मुंह से बस एक ही चीज़ निकली है, भाई क्या प्लेयर है कैसेमीरो। एंड लिटरली भाई क्या प्लेयर है कैसेमीरो यार। किसी भी प्लेयर को अगर सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशनिंग समझनी है, क्या रोल होता है, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्या आपको इनपुट देना पड़ता है, कैसेमीरो इज द गाय। कल रात की परफॉर्मेंस, हाँ ठीक है नॉटिंघम फॉरेस्ट थी, लेकिन आज से पहले भी हम, जब लास्ट ईयर न्यूकासल 20th पोजीशन पे थी, तब हम उनके अगेंस्ट स्ट्रगल किए थे। जब लास्ट ईयर नॉरिच लास्ट पोजीशन पे थी, तब हम उनके अगेंस्ट स्ट्रगल किए थे, वॉटफोर्ड के अगेंस्ट स्ट्रगल किए थे। और ये पहली बार नहीं हुआ था जब यूनाइटेड एक टॉप बॉटम ऑफ द टेबल वाली टीम को फेस कर रही हो और वो चांसेस में हो इस चीज़ के कि वो बॉटल कर दें। चेल्सी ने कल अपना गेम जीता है, लिवरपूल अपना गेम जीत चुकी थी, हमारे ऊपर प्रेशर था कि हमें लीड मेंटेन करके रखनी है, हम वैसे ही टॉप 4 से बाहर हैं, एंड वी स्टार्टेड द गेम क्वाइट वेल। हमने 23 मिनट के अंदर 2-0 कर दिया था। एंड कल की यूनाइटेड की स्कोर लाइन शुड हैव बीन, मैं कुड हैव बीन नहीं बोल रहा, मैं शुड हैव बीन बोल रहा हूँ, इट शुड हैव बीन एटलीस्ट 5-0, क्योंकि हमने इतने चांसेस क्रिएट किए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको पता है रैशफोर्ड को 2 अच्छे चांसेस मिले गोल के अलावा, जहां पर स्कोर होना चाहिए था। एंटनी को ओपन 1v1 चांस मिला था, एंटनी ने वो कन्वर्ट नहीं किया। वहां पर गर्नाचो को भी एक मौका मिला था, उसके अलावा आखिरी मोमेंट में जाकर आपको 1-2 और अपॉर्चुनिटीज मिली थी। तो चांसेस वर देयर, बट वी कुडंट कैपिटलाइज ऑन दोज चांसेस। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए कल के टीम सिलेक्शन की, तो आपको पता है भाई, अभी लिसांद्रो मार्टिनेज वापस नहीं आए, वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर कर रहे हैं, अब भैया अब लीचा घर आ जाओ यार, अब मजाक नहीं रहा, फटे में डोल रही है, अब इतने इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं, तुम्हारा वर्ल्ड कप का फीवर ही नहीं उतर रहा। लेकिन उसके बावजूद यूनाइटेड की टीम ने कल एक ऐसी लाइनअप उतारी जिसकी एक्सपेक्टेशंस हम कर नहीं रहे थे, क्योंकि मैगवायर को कल वीकनेस थी, मैगवायर इल थे, तो उनको स्टार्ट नहीं दिया गया। लूक शॉ को लेफ्ट सेंटर बैक पे मौका दिया गया, एंड आई वाज अमेज्ड व्हाट आई सॉ लास्ट नाइट। लूक शॉ इन दैट नंबर, मतलब एक नंबर क्या बोलूं मैं उसको, सेंटर बैक पोजीशनिंग में, वो भी 3 एट द बैक में खेला, लेफ्ट सेंटर बैक, 4 एट द बैक में कभी वो नहीं खेला लेफ्ट सेंटर बैक के तौर पर। लेकिन कल वो जिस तरीके से खेला है, टेन हैग ने भी गेम के बाद बोला, इट लुक्ड लाइक ही ऑलवेज यूज्ड टू प्ले देयर, एंड लिटरली वो ऐसा खेला है। बट उसके पीछे की वजह ये थी कि ही वॉज प्लेइंग अलॉन्ग साइड राफेल वरान, and Rafael Varane is a Rolls Royce. Rafael Varane is the best midfield, the best defender we could have asked for. And Lisandro Martinez के आने से Rafael Varane और लिसांद्रो मार्टिनेज की जोड़ी ने हमें जो स्टेबिलिटी दी है ना भाई, उसका कंपैरिजन कर पाना भी मतलब मेरे समझ के पार है। उसके बाद बिसाका, हमने रूल आउट कर रखा है बिसाका को, हम अभी भी यही कह रहे हैं कि बिसाका इज नॉट द आंसर, बट बिसाका ने बर्नली के अगेंस्ट जैसी परफॉर्मेंस दी और कल रात में नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट जैसी परफॉर्मेंस दी है ना भाई, he is making up some noise and he is challenging Diego Dallo कि नहीं ठीक है, भले ही मैं टेन हैग के प्लान्स में नहीं हूँ, लेकिन मैं जब तक हूँ तब तक मैं इतने ईजिली गिव अप नहीं करूँगा। और कल रात की परफॉर्मेंस भी उसी बात को दर्शाती है। हाँ ठीक है, हम एट टाइम्स थोड़े से स्ट्रबल में दिखे, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट ने इतना कुछ चैलेंज नहीं किया। वी डोमिनेटेड देम, वी शुड हैव वॉन दिस गेम बाय 5-0 और 6-0 स्कोर लाइन, लेकिन नहीं,
बात आती है यहाँ पर एरिक्सन की, तो भाई एरिक्सन को जो काम करने को दिया गया था और एरिक्सन ने बखूबी तौर पे किया, बॉल कैरी करना, डिस्ट्रीब्यूट करना उसको। लेकिन मैं वापस से उसी प्लेयर पे आना चाहूँगा जिससे मैंने शुरुआत की थी, कैसेमीरो। भाई हमने देखा है फ्रेड मैकटोमिने को, हमें पता है हमारा दर्द, आपको पता है हमारा दर्द। यूनाइटेड ने कैरिक के बाद से कोई ऐसा प्लेयर लाया ही नहीं जो कि जो कि कैरिक के लेवल पे जाके परफॉर्मेंस दे, हमारी मिडफील्ड को संभाले, सवारे, हमें अटैकिंग फ्रंट में जाकर डोमिनेट करने का मौका दे। आपने दूसरा गोल देखा, दूसरे गोल में आपने मार्शल को प्रेस किया, आपने दूसरे गोल में असिस्ट की तारीफ की, आपने दूसरे गोल में ये कहा कि ब्रूनो का वो पास बहुत शानदार था। बट वो अटैक शुरू कहाँ से हुआ? वो अटैक शुरू हुआ आपके कैसेमीरो के उस इंटरसेप्शन से, उस टैकल से। और उसके बाद आपने देखा कि आखिरी गोल जो फ्रेड ने स्कोर किया वो कहाँ से शुरू हुआ? वो शुरू हुआ कैसेमीरो के इंटरसेप्शन थे, और उसके बाद उसका बेहतरीन जो डाइसेक्ट करने वाला पास था। भाई कैसेमीरो ने कल, आप कहोगे विंग चेंज नहीं की, तो भाई कैसेमीरो ने कल फ्लैंक्स चेंज किए हैं, स्विच किया है उसने गेम, उसने डोमिनेट किया है मिडफील्ड में, चाहे वो एरियल हो चाहे वो ग्राउंड डुअल्स हो, उसने बैटल जीती हैं, उसने इंटरसेप्ट किए हैं पासेस। ही वॉज एवरीवेयर। अगर कल के हीट मैप आपको मैं दिखाऊं कैसेमीरो का, तो आप देखकर दंग हो जाओगे कि भाई ये कैसेमीरो कर क्या रहा था, ये कैसे 90 मिनट तक एक ही इंटेंसिटी पे खेलता रहा। एंड फिर उसके बाद हमने देखा भाई वर्ल्ड कप की फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं ब्रूनो फर्नांडिस। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रूनो, कैसेमीरो ने भी की है, बट ब्रूनो फर्नांडिस, दिस इज द ब्रूनो फर्नांडिस वी नो। एक्सप्रेसिव, एक्सप्लोसिव, जो कि होल्ड बैक नहीं करता है अपने अपने डिसीजंस को, एंड जो कि काफी अल्ट्रा एग्रेसिव है। और वो चीज़ हमें कल देखने को भी मिली। ब्रूनो वॉज time and time again releasing those early balls for Rashford, for Martial and for Antony. एंटनी की गेम से मैं थोड़ा सा निराश जरूर हूं, क्योंकि आप एक ही तरह की डिलीवरीज बार बार डाले जा रहे हो, एंड प्रोडक्ट कोई नहीं है। फिर उसके बाद जब आपको एक्चुअल में मौका मिला अपने चांस को कन्वर्ट करने का, लीड में ले जाने का टीम को, तब आप वो चीज़ कन्वर्ट नहीं कर पाए, एंड इवेंचुअली आपने लेट डाउन किया मैनेजर को। बट ठीक है, इतना ज़्यादा मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट हाँ डिसीजन मेकिंग एंटनी को सुधारनी पड़ेगी, थोड़ा सा गेम इंप्रूव करना पड़ेगा। बहुत ही वन डायमेंशनल है, एक ही उसका फुट डोमिनेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने दोनों फुट पे थोड़ा बहुत तो काम करना आना चाहिए, एंड एंटनी को वो सुधारना पड़ेगा। उसके अलावा वो जो एक ट्रेट है ना उसकी कट इन करके सीधे या तो शॉट या क्रॉस, वो इंप्रूव करना पड़ेगा। ही नीड्स टू लुक फॉर बेटर ऑप्शंस, और वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। भाई रैशफोर्ड की बात की जाए, मार्शल की बात की जाए, तो भाई रैशफोर्ड इज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। रैशफोर्ड लगातार इंप्रूवमेंट दिखाए जा रहा है, एंड द क्रेडिट शुड बी गिवन टू एरिक टेन हैग, क्योंकि एरिक टेन हैग के पहले जो मैनेजर रहे हैं वो रैशफोर्ड को यूज नहीं कर पाए। लास्ट ईयर रेनिक ने कोशिश की, बट रेनिक वॉज अनसक्सेसफुल। और यहाँ पर यही बात आती है कि आपका मैनेजर कितना ज़्यादा ट्रस्ट दिखा रहा है एक प्लेयर के ऊपर। एंड एरिक टेन हैग ने पब्लिकली आकर ही कितनी बार बोला है दैट आई वांट टू वर्क विद मार्कस रैशफोर्ड, ही कैन स्कोर 20 गोल्स इन अ सीजन, ही हैज़ दैट पोटेंशियल, ही कैन डू दिस, ही कैन डू दैट, and ultimately he is doing that. He is reaping the faith of his manager. जो उसके मैनेजर ने उसके ऊपर फेथ डाली है वो चीज़ को रिपे कर रहा है, एंड गोल स्कोर किया, असिस्ट किया है। व्हाट एल्स डू यू वांट? मार्शियल आउट रहा है काफ़ी टाइम तक इंजरी के चलते, लेकिन जब जब खेला है तब तक परफॉर्म करके दिया है, चाहे वो मैन सिटी के अगेंस्ट वाली परफॉर्मेंस हो, चाहे वो उसके बाद आपने यूरोपा लीग में परफॉर्मेंसेज देखी, तो ही इज़ इन दैट मिक्स। एंड धीरे धीरे बात वहीं आके रुक रही है कि इसके बाद क्या। टीम अभी स्टेबल नहीं है, टीम के पास मौके नहीं है अभी यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप करने के, क्योंकि लगातार उनसे ऊपर बैठी टीमें परफॉर्म कर रही हैं, पॉइंट्स गेन कर रही हैं, उनसे नीचे बैठी टीमें भी पॉइंट्स गेन कर रही हैं, उन पे लगातार प्रेशर बिल्डअप करे जा रही हैं। और आपकी नाक के नीचे से कोडी गैक्पो को लिवरपूल खींच के ले गई है। हो सकता है जाओ फिलिक्स की डील भी हो जाए पूरी आर्सेनल या चेल्सी में, आपको नहीं पता। उसके अलावा आप देख रहे हो कि एंजो फर्नांडिस की डील के लिए चेल्सी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स ऑलरेडी भेज दिए हैं पोर्चुगल। तो आपको पता है कि आपके ऊपर प्रेशर है, और आप अपनी ऊपर बैठी टीमों से तो कम्पीट कर ही रहे हो क्वालिफिकेशन के लिए यूरोपा में, वो चैंपियंस लीग में, बट उसके साथ साथ अपने नीचे बैठी टीमों के साथ भी कर रहे हो, एंड आपके पास अभी उतनी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। जब कल कोडी गैक्पो के बारे में पूछा गया तो टेन हैग ने यही बोला कि आई कांट टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स बट वी डेफिनेटली नीड टू साइन अ फॉरवर्ड। और ये दिखाता है यार कि टेन हैग इज डिमांडिंग एवरी डे, कमिंग आउट इन द मीडिया एंड सेइंग कि भाई वी नीड मोर ऑप्शंस, वी नीड मोर ऑप्शंस। एंड ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ऑब्सेशन हो, ये फैक्ट है। अभी अगर आपका मार्शल इंजर्ड हो जाता है तो फिर कौन परफॉर्म करेगा? रैशफोर्ड अभी बहुत रेड आउट फॉर्म में है,
बट लेकिन अगर खुदा ना खास्ता एक ऐसा रफ पैच आता है जहां पर आपका एक प्लेयर इंजर्ड और दूसरा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या आप इलेंगा को पुश करोगे या फिर आप गर्नाचो को बोलोगे भाई परफॉर्म करके देखिए? गर्नाचो की कल की परफॉर्मेंस थी अच्छी, नो डाउट, बट गर्नाचो इज वेरी यंग, इलेंगा इज वेरी यंग. You can't, put the pressure of delivering in big games on these players, on these young guns. They need to be well groomed. And अभी आपके जो 6-6, 7-7 साल प्लेयर खेल चुके हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस अगर आप रखने को नहीं बोल रहे हो, तो फिर आप इन यंग लड़कों से क्या ही बोलोगे कि भाई हमें डिलीवर करके दो. बात अगर सेंचो की है तो सेंचो इज नॉट स्टिल नॉट फुली फिट मेंटली तौर पे, एंड अभी वो इंप्रूवमेंट के उस पड़ाव पर है जहां पर उसको अपना पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा. यूनाइटेड डेफिनेटली नीड मोर अटैकिंग ऑप्शंस इन दर लाइनअप. एंड अगर आप मिडफील्ड में देखो तो एंजो फर्नांडिस अगर गया चेल्सी, वो आप देख रहे हो कि आर्सेनल वहाँ मुद्रिक की डील फाइनलाइज करने को तैयार है, बिल्कुल वो जाओ फिलिक्स को लाने के लिए तैयार है. यहाँ पर आप देख रहे हो कि जोस्को गार्डियोल की डील भी पूरी करने के लिए पूरी पुश करेगी चेल्सी. आप देख रहे हो यहाँ पर वो बाकी प्लेयर्स एंजो फर्नांडिस जैसी डील के लिए पुश कर रहे हैं. तो एवरी अदर टीम इज ट्राइंग बट नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड. ठीक है, कल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बट अभी जनवरी के महीने में हमें आर्सेनल से खेलना है, हमें मैन सिटी से खेलना है. वी नीड टू ब्रिंग आर ए गेम इन. हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होने चाहिए. यू डोंट हैव मैच विनर्स ऑन द बेंच. आपके पास ऐसे प्लेयर्स नहीं जो कि आके मैच बदले. ठीक है, बेंच की बात कर रहा हूं तो डॉनी वैन डी बीक की बात करनी पड़ेगी. भाई डॉनी वैन डी बीक ने जैसी कल परफॉर्मेंस दी है ना भाई, दिल खुश हो गया देखकर. डॉनी वैन डी बीक वाज रियली गुड. जितने भी टाइम पर था वो पिच पे, ही वाज इंपैक्टफुल. उसने एक अच्छा असिस्ट देने की कोशिश की, वो एक अच्छी सेव कर ली. वेन हेनेसी जो भी नाम है उसका, हेनेसी ने सेव कर ली वहां पर. और अगर आप यूज कर पाओ डॉनी वैन डी बीक को इस तरीके से, तो आई थिंक हमारे पास अच्छा चांस है टॉप 4 फिनिश करने का. लेकिन फिर भी आपको अपना जो स्क्वाड है वो अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्क्वाड के साथ अगर 1-2 इंजरीज हो जाती हैं तो आप टॉप 4 फिनिश नहीं कर पाओगे. एंड यूरोपा में बार्सिलोना, कैराबाओ में अगर आप चार्टन को हरा भी देते हो, अगर आपको ट्रॉफी जीतनी तो इवेंचुअली आपको जाके खेलना पड़ेगा मैन सिटी को, तब क्या करोगे? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है. बट कल की परफॉर्मेंस को अगर मुझे रेट करना हो तो भाई इट वॉज अ 10 on 10 परफॉर्मेंस. बट एक शिकायत जो थी वही रहेगी कि हमें सेट पीस आज भी डिफेंड करने नहीं आते. ना हमें पहले करने आते थे, ना हमें आज करने आते हैं. और ये चीज़ कल एक बार फिर प्रूव हो गई. वो तो अच्छी बात थी कि वो ऑफसाइड डिसीजन था, वरना हमारे लग ही गए थे, क्लीन शीट चली जाती.